जैसे कैसे बैठे थे आप, थोड़ा मेरुदंड सरल कर लें और 3 बार हम प्रणव ध्वनि करेंगे बड़े श्रद्धा और प्रेम से। आंख बंद कर लें और ऐसे बोले जैसे आप परमात्मा को पुकार रहे हैं। तो ये दिन भर की भागदौड़ की जो थकान है ये आपकी मिट जाएगी या मिट सकती है, तो नहीं मैं कहूँगा मिट जाएगी कहूँगा, किंतु आप करेंगे तब। मेरे साथ बोलेंगे, मैं देखूँगा कि मैं आगे जाता हूँ या आप आगे रखें, लेकिन तो बीच में तोड़ना मत, कहीं तोड़ के मेरे साथ हो जाओ। ऐसा नहीं। प्रेम से आंख बंद कीजिए। समश्चवन्यवे विशो विश्वानमन्ति कृष्टयः समुद्रायैव सिन्धवः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कथा के द्वारा सुनाता हूँ, मुझे बोलने की इच्छा तो थी नहीं कि अनुभव और विचार संकलन में क्या भेद है। तो एक महात्मा की कुटी थी, उनके पास एक शिष्य भी था, ज्ञान अर्जन करने के लिए आया था। वहाँ घूमते फिरते एक दूसरे महात्मा जी आ गए। शाम को उनको, महात्मा जी पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ सत्संग होगा, कुछ सत्संग करूंगा, क्योंकि पढ़े लिखे थे। पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहता है कि मेरे बारे में लोगों को पता लगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, उसकी उत्सुकता रहती है। अनुभवी व्यक्ति गंभीर बैठा रहता है, किंतु पढ़ा लिखा जो विचारों का संकलन किया होता है उसके अंदर बड़ी ये भावना होती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई नहीं है, गुरु शिष्य हैं और कोई तो है नहीं, कम से कम इनके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ जाना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा साधु आया है हमारे आश्रम में। तो उन्होंने कहा कि आज कुछ सत्संग होना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, सत्संग हो जाए तो अच्छा है। तो अनुमति मिल गई, गुरु शिष्य बैठ गए। एक आध इधर उधर से सुन करके आया, कोई आवश्यकता नहीं रहा तो कौन आता। महात्मा जी बोलने लगे, जो पढ़े लिखे महात्मा थे। 1 घंटे तक बोलते रहे। शिष्य जो सुनता रहा और शिष्य सुनता रहा और महात्मा जी भी सुनते रहे। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, मैं तो अब यहाँ बरसों खो दिया ऐसे ही, ये कुछ जानते उनते नहीं है, अब तो मैं कल इन्हीं के साथ हो लूँगा, क्योंकि तो पढ़ा लिखा महात्मा बड़ा ज्ञानी है, बड़ा बहुत पंडित है। तो ये वो शिष्य सोच रहा है
और महात्मा जी बोल रहे हैं, 1 घंटा तक बोले हो। बोल के जब चुप हो गए, इतने लोग तो थे नहीं कि हुड़ी भी लगाएं और ताली भी बजाएं, ऐसा तो था नहीं, 2 ही 3 थे। फिर इसके बाद जो है अब कुछ बात नहीं हुई तो महात्मा जी को, बोलने वाले को तो कम से कम लोग ताली वाली बजनी चाहिए। अब वहाँ ताली बजाने वाले थे नहीं, हुड़ी वाले भी नहीं थे, तो उन्होंने स्वयं ही पूछा कि मेरा प्रवचन कैसा रहा, अच्छा रहा? तो शिष्य तो बड़ा मगन था कि मैं कहूँ कि हाँ हाँ बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा, किंतु गुरु जी के सामने वो बोले कैसे? तो 2 बार फिर पूछा कैसा रहा मेरा प्रवचन, मैं बोल रहा था तो कैसा रहा कैसा रहा? तो महात्मा जी को फिर अंत में कहना पड़ा, देखा आप बोल रहे थे, मैं तो बड़ी प्रतीक्षा कर रहा था कि आप बोलेंगे, और आप यहाँ प्रतिज्ञा करके आए थे क्या कि मैं मौन रहूंगा? तो बड़ा आश्चर्य, शिष्य भी आश्चर्य। 1 घंटा हो गया, वो कह रहे हैं मैं बोलते बोलते थक गया, 1 घंटा तक बोला, और आप कह रहे हैं कि मैं देख रहा था कि आप कब बोलेंगे, और आप तो ऐसी चुप्पी साध करके आए थे कि बाहर प्रतिज्ञा करके आए थे कि आज आश्रम में बोलना ही नहीं है। तो बड़े हैरान हुए, देखा जी मैं तो बोल रहा था, 1 घंटे तक बोला, आपको कम सुनाई देता है क्या? शिष्य ने भी कहा हाँ गुरुजी आपने ध्यान नहीं दिया हो तब बोल रहे थे। उन्होंने कहा यही तो मैं देख रहा था कि ये बोल रहे हैं, ये तो बोल नहीं रहे थे, ये तो बमन कर रहे थे। उन्होंने कहा इनका पेट खराब है, ये क्या बोल रहे थे कि वेद में ये लिखा है, योग दर्शन में ये लिखा है, सांख्य में ये लिखा है, कपिल ने ये कहा है, कणाद ने ये कहा है, पतंजलि ने ये कहा है, फलाने ऋषि ने ये कहा है, उन्होंने ये ऋषि फलाने ने कहा है। वे तो उल्टी कर रहे थे, और इतनी उल्टी की इन्होंने 1 घंटे में कि आश्रम सारा दुर्गंध युक्त हो गया। उल्टी ही उल्टी, बड़े बीमार है ये तो। अब उनको लगे ये तो बीमार क्या? उन्होंने कहा तुम अपना तो कुछ बोले ही नहीं, तुम तो बोल रहे थे पतंजलि क्या कह रहे, तुम तो ये बोल रहे थे कणाद क्या कह रहे, तुम तो ये बोल रहे थे गौतम क्या कह रहे, वेद क्या कर रहा है, बात है कि तुमने क्या, तुम तो कुछ बोले ही नहीं। अब तुम तो तब बोलो जो कि अनुभव, अनुभव के बिना तो पतंजलि का उदाहरण देकर के पिंड छुड़ाया जाएगा। ये जब विद्वानों को बुलाया जाता है तो घूम करके लोग आए होते, देखे हो अनुभव, वो थोड़े देर में अनुभव मिल जाता कि भाई वहां जो है वो चकाचौंध है केवल। ऋषिणाम पुनरुद्यानाम अर्थम बाग अनुवर्तते कि जन आदिकाल रे तपस्वी ऋषि माने हेले वाचम अर्थोनुधावती, जहाँ किसी कहीदेले अर्थ तार पछे पछे दौड़सी नर्दिशी, अर्थात मोहरु जहाँ बाहरी गला ताहा हबा। मन शुद्धि आत्मशुद्धि आवा, कर्म शुद्धि आत्मशुद्धि, जब आत्मशुद्धि आवा परमात्मा गले मिलावा। गोटे छोटिया उदाहरण, डिप्रेशन दूर हेबा, अवसाद तनाव हीनता अकर्मण्यता लाचारी बेवसी सबू किसी दूर हेबा। डेबरी हाथ रे मुद्रा लगन त्या मुद्रा, भोजनी हाथ रे मूला आंगठी संगे मझिटा और मुदी पिंधा आंगठी के जोड़न चलन भोजनी धरन। एटा अनुलोम विलोम एंता गोटे प्राणायाम जेते बेले चाहले सेते बेले करि पारबे। पेटे खेचन के नि खेत चल करबे, डेबरी नाकरे पवन घिचबे, डेबरी के बंद करके भोजनी आड़ छाड़बे, भोजनी आड़ नेबे, डेबरी आड़ छाड़बे। आराम से
ओके, अपने आसन जुड़े हाथ इमाटीर सत गोआल तीरथ हरि शंकर नरसिंहनाथ माँ महामाई देवी समलेई भोकतीरे जुड़े हाथ समलपुरी बुली हो की कोसली हो जेंता की गुरभेली मोर भाषा केड़ी महान इ माटीर पाइन पवने कोन महाभारत लेखा गलानो अभिधान व्याकरण छपा हेलानो हमर भाषा हंता हिनमनिया भाषा रही कोणार्क महोत्सव रे कहउतली ओडिया भाषा नो डेढ़गुण शब्द रहउचे इ भाषा ती केमिति वहमी जे धरु नंता स्टेज ऊपर थिलो आमे अतिथि मान को प्लास्टिक गिलास मान के चाहा दिथिले चाहा देखले जे मुई कहली ई चाहा जोदरी जोह मीठा है जेतिबा आपण माने उड़िया थी का बोलबे कहूं। आज के इस शुभ अवसर पर उसी आजाद की एक झलक दिखाने आ रहे हैं हमारे नवप्रभात गुरुकुल के ब्रह्मचारी गण। आज चंद्रशेखर को आने दो, मेरा बेटा करके चोरी कर रहा है, कहां से सिखाए साहब? आज इसे आने दो, देख लूंगा, आज इसे बस आने दो। शास्त्र अत्यंत गहन होता है परंतु मनुष्य का आयु अत्यंत कम और इसमें भी विभिन्न प्रकार के बाधा विघ्न उपस्थित होती रहती हैं। तो जो सार तत्व हैं उन्हीं चीजों को ही ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार की हंस पानी में से दूध को निकाल लेता है। विद्यमाना गतिर्येषां